मैं तो अच्छे दिल से मतलब उसे प्यार कर रही थी, मतलब बहुत उसको मतलब मैं मानती थी और प्यार कर रही थी मैं उसे अच्छे से। हमको नहीं पता था कि वो हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारी ज़िंदगी के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है, हमारी इज्जत के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। ये उनकी माँ है। 3 साल से आपकी बेटी के और उससे रिलेशनशिप में थे दोनों लोग, बातचीत होती थी, मिलते थे। आप ही के घर में इनका कहना कि वो आता था दीवार फान के और अंदर जाता था, इनके साथ रहता था। कभी आप लोगों को पता नहीं चला? आपकी शादी हो गई फिर भी इससे प्यार करती थी आप? नहीं मतलब 1 ही महीना तो मैं वहाँ पे थी और प्यार तो मतलब चलता था। हाँ, तो आने के बाद फिर भी मतलब ये बात उत करने लगा, आने जाने लगा मेरे घर पे। अभी हम आजमगढ़ के फूलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में हैं और हमारे साथ एक बेटी आप देख रहे होंगे और ये उनकी माँ है। इस बेटी के साथ इनके ही गांव के लड़के ने इनको प्रेम प्रसंग के झांसे में लेकर इनके साथ गलत करता है, इनसे शादी करने का झांसा देता है और इनको मुंबई लेकर जाता है और 15 दिन के बाद मुंबई से वापस लेकर आता है और शाहगंज नज़दीकी में रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर इनको छोड़कर फरार हो जाता है। उसके बाद जब वो मुंबई में था इनके साथ, जो कि इनका कहना है, ये जितने भी बातें हम आपको बता रहे हैं ऑफ कैमरे में इनसे बात हुई है और सारे आरोप इनके हैं। उसके बाद वो आता है, जब मुंबई में रहता है तो इनके साथ शारीरिक संबंध बनाते वक्त उसकी अश्लील वीडियो वो बना लेता है जो इनसे प्यार करता था, और वो वीडियो अपने दोस्तों को, 3 दोस्त हैं इनके, उसके 3 दोस्त हैं और तीनों दोस्तों को वीडियो दे देता है और उस वीडियो के ज़रिए इनको ब्लैकमेल किया जाता है। फिर इनके घर में घुसकर इनके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं। अभी ये बिटिया दर दर भटक कर गुहार इधर उधर लगा रही है, थानों में जा रही है, FIR करवाई है, लेकिन इनका कहना है कि अभी तक कोई कार्रवाई वहाँ पर उन लोगों के ऊपर नहीं हो पाई है। आपके जो आपसे प्यार करता था आपके गांव का ही है वो? हाँ सर, परविंद चौरसिया हमारे ही गांव का है। कितना दिन से आपसे उससे संबंध था? 3 साल से। 3 साल से आप दोनों के बीच में प्यार था? हाँ। तो आपने कब मन बनाया कि अब इसके साथ मुंबई चला जाए? 5 मार्च को। 5 मार्च को। हाँ। आपको क्यों ऐसा लगा कि ये हमारे गांव का ही है और हमारे साथ शादी करेगा और इसके साथ हम मुंबई जा रहे हैं? तो आपको ज़रा भी ध्यान नहीं आया अपने माता पिता और आसपास के लोगों को? नहीं, ध्यान तो आ रहा था, लेकिन वो बोला कि हम तुम्हारे साथ गलत नहीं करेंगे, साथ देंगे, तुम्हारा निभाएंगे। चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, मर जाऊँगा, इसीलिए मतलब झांसा दिया तो मैं गई उसके साथ। 3 साल से आप उससे प्यार करती थी, तो आपसे मिला भी होगा, आता था मिलने? कहाँ हाँ, पे? बहुत बहुत बार। कहाँ पे वो मिलने आता था? मेरे ही घर पे। तो घर में क्या आपके और लोग नहीं रहते थे? रहते थे, मम्मी पापा, मम्मी रहती थी और मेरी बहन और भाई, सब लोग इधर, मतलब भाई यहाँ पे सोता था, मैं अंदर सो रही थी और मेरी माँ थोड़ा आगे वाले रूम में सो रही थी। मेरा घर तो जो है करकट है और मड़ई है, तो इसीलिए मेरे ही घर पे वो आता था। वो दरवाजे से आता था या? नहीं, दीवार फान के आ जाता था। दीवार फान कर आपके पास जाता था घर में? हाँ। फिर आपके साथ शारीरिक संबंध वो 3 साल तक लगातार बनाता रहा? हाँ। फिर 3 साल बाद फिर कैसे आप दोनों का मन बना कि अब शादी कर लें? तो मतलब शादी करने के लिए मन हो गया और फिर वो बोला कि मैं तुमसे शादी करूँगा नहीं, अगर तुम मुझे नहीं शादी करोगी तो मैं मर जाऊँगा, जान दे दूँगा। तो इसीलिए मैं बहुत कुछ सोच के, मैं तो एक दयालु लड़की हूँ, सीधी सादी, मैं तो अच्छे दिल से मतलब उसे प्यार कर रही थी, मतलब बहुत उसको मतलब मैं मानती थी और प्यार कर रही थी मैं उसे अच्छे से। हमको नहीं पता था कि वो हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारी ज़िंदगी के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है, हमारी इज्जत के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है। वो आगे चल के हमको गद्दारी कर रहा है मेरे साथ और वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, हमको आगे चल के नहीं पता था। लेकिन जब वो करने लगा और किया तो हमको पता चला कि पूरी तरह से मेरी ज़िंदगी वो बर्बाद कर दिया। आपने सच्चा प्यार किया लेकिन उसने धोखा दिया? हाँ, मैं सच्चा प्यार की उससे, लेकिन वो मुझे धोखा दिया। ये उनकी माँ है। 3 साल से आपकी बेटी के और उससे रिलेशनशिप में थे दोनों लोग, बातचीत होती थी, मिलते थे। आप ही के घर में इनका कहना कि वो आता था दीवार फान के और अंदर जाता था, इनके साथ रहता था। कभी आप लोगों को पता नहीं चला? ना साहब, हम कब होना जाने होई तो उनके तोड़वाए थे चरमनई को लाई के। हाँ। अभी आपकी बेटी की ज़िंदगी खराब करके चला गया। तो खराब करके तो गया, अब हम का करी, हम तो खुदे रात दिन झंखत है। आज हमारा लड़का सयान हो कि का कैले जब भगवान आज ना विकलांग बना था, ना कोनो कर्म का नाम है। कितने रालू भगवान के घरे गए। कौन? एक लड़का और आल, वो बहुत हट्टा कट्टा लड़का हमारा, फोटो देखल जाए तो अंगूरी दाब ले नाते, वही लड़का खातिर हम रात दिन तड़फिला।
हिंदी खातिर साहब कैसे उससे आपसे संबंध कैसे हुआ? वो हमारे घर पे मतलब पहली बार का जब गुजरल साहब न तू आवत जात रहा ओकरे पहले से आवत जात रहा तो जैसे हमारे पद में हमार देवर ओवर लगत रहा तो आवत जात रहा लेकर पापो बहुत माने जानत रहा कहीं चला लड़का है हो तो वही के मरले में अपन कर धरा लगल कैले धैले मतलब साजो लड़का हमारे पेड़े पर से गिरल तो कुल ले के गई ने भर्ती उर्ती कहीं ने मुड़िए झूल गई जान यानी बचबे वो न कर। पहले से वो आता जाता था आपके घर? हाँ तब आवत जात रहा कभी हम ना जानत रही कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि नहीं कब ना लगल कि ऐसा नहीं करत बाटे। अच्छा वो दिन में भी आता था आपसे? हाँ दिनों का आवे बैठे उठे फिर चल जाए फिर चल जाए अपन आवे जाए। तो सीधे साधे परिवार थे, मतलब हम लोग इतना नहीं समझ पाए कि हुआ इसी का तो फायदा लोग उठा लेते हैं। हाँ तो हम मम्मी पापा हमारे लोग अच्छे से मानते थे कि ये भी लड़का है, तो इसी की वजह से हम लोग नहीं जान पाए कि आगे चल के गलत करेगा, तो गरीबी का थोड़ा हम लोग को अच्छाई के लिए वो फ़ायदा उठा लिया। तो आपके गांव का ये लड़का जिसका नाम आप बता रहे हैं, इसमें लिखा भी हुआ है मुलजिम परवीन चौरसिया। परवीन चौरसिया आपके बिरादर का भी है वो और आपके गांव का भी। तो इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि गांव में कहाँ हमारा समाज एक्सेप्ट करता है गांव की शादी को। कोई अगर देखिए तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं तो गांव के लोग ज़्यादा तो चल जाला साहब। अभी आपने जरा सा नहीं पहले तो मैं मतलब पहले तो मैं नहीं सोची, बाद में सोच नहीं, पहले सोची थी मैं, तो जब ये ऐसे करने लगा मेरे साथ ना कि धमकी मतलब मेरे साथ मुझसे ऐसा बोला कि तुम मुझसे अगर शादी नहीं करोगी तो मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगा। हाँ मरने को बोला। शादी जबरदस्ती चुप रहा, शादी भी भइल, शादी करवा दिया, वहाँ पे जा के बिगाड़ दहला उ लड़का। शादी यहाँ पे हुई थी? हाँ हम शादी इनका कैनी उसी लड़के से? नहीं मतलब मेरी मम्मी पापा मतलब दूसरी जगह समूदपुर गांव है, वहाँ शादी भइल इनकर, हम शादी कैली। अच्छा उस लड़के से वहाँ से आने के बाद? हाँ जब वो अपने जैसे लड़का खोज के हम शादी कैली तो ये लड़का बिगाड़े गया लोग इनके घर पे गल बिगाड़े खातिर कि हम उससे प्यार करीला वो हमार बा तो हमसे कौन मतलब है। अच्छा ये परवीन जब आपसे वो प्यार करता था उसी वक्त ये शादी आपकी करवा देती है? हाँ हम करवा तो प्यार कर रहा था ये, तो मेरी मम्मी लड़का देख के शादी कर दी। तो मैं बोली इसे कि अगर शादी करना हो तो इसी समय करो शादी, फिर अगर मेरी शादी हो जाएगी तो फिर मेरे साथ कुछ ऐसा मत करना गलत। तो एक दिन रख रहा था कि 1 महीने में करूँगा, 2 महीने में करूँगा, पैसा हो जाएगा तो अभी करूँगा। तो मैं बोली ठीक है। मेरा शादी का डेट पड़ गया, मेरा शादी भी हो गई, तो मैं 1 महीना वहाँ पे अपने घर पे रही थी। वहाँ पे थी 1 महीना, तो ये मेरे घर पे पता नहीं कब जाता आता था, हमको नहीं पता। आपके ससुराल में? हाँ ससुराल में। वहाँ पे गया तो हस्बैंड जी से और जो उसके जो लड़का था हस्बैंड जो था तो वो अपने घर पे नहीं लेकर था, अपने ननियाउर में लेकर के रहता था। आपका हस्बैंड? हाँ। इसको परवीन को? नहीं हमको। अच्छा आपके जो आपके माता पिता ने जिसके साथ शादी की थी उसने वो आपको ननिहाल में लेके रहता था? हाँ ननिहाल में लेके रहता था। तो हस्बैंड से और जो उसके मामा मामी हैं उससे जाकर के क्या बोला कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। परवीन चौरसिया? हाँ परवीन चौरसिया बोला कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, अगर वो लड़की हमको नहीं मिलेगी तो मैं अपना जान दे दूँगा। अब मैं उसके साथ बहुत कुछ कर बैठा हूँ, बहुत कुछ कर लिया हूँ, तो मैं उसको अपने साथ लेकर के रहना चाहता हूँ। ऐसे जा के ससुराल वालों को भड़का दिया। तो वहाँ से 2 दिन गया था वहाँ पे परवीन चौरसिया मेरे ससुराल में। हाँ तो फिर वहाँ से आया, तो फिर वहाँ से मैं आई वो ससुराल से, फिर यहाँ पे अपने मायके में आई। तो इसके बाद आने के बाद हमको पता चला कि वो गया था वहाँ मेरे ससुराल पे, वो शिकायत करके आया है, मतलब चढ़ा दिया था। तो वो लोग ये जानने के बाद भड़क गए हैं आपके ससुराल वाले? हाँ भड़क गए, तो वो लोग छोड़ दिए, छुट्टी छुट्टा हो गया। तो तब शादी का प्लान तब से ही बना इसके साथ है, जब ये मतलब आया तब। अच्छा यानी ये जाकर आपकी शादी जब आपके माता पिता करवा देते हैं। प्यार करती थी आप परविंदर से, उसके बाद जब इनको पता चलता है तो आपकी शादी ये कहीं और पर करवा देती हैं। फिर ये परविंदर जो आपसे प्यार करता था इसने वहाँ पर जाके आपके ससुराल में वहाँ पर बता दिया ये सारी बातें कि हम उनसे प्यार करते थे, उनके साथ संबंध बनाए हैं। तो वो लोग फिर गुस्सा हो गए? हाँ फिर गुस्सा हो गए, तो वो लोग मतलब हम लोग बहुत समझाने की कोशिश किए, तो वो लोग नहीं माने, वो लोग छोड़ दिए। तो वो लोग छोड़ दिए? हाँ छोड़ दिए। तो फिर इसके बाद मैं गई, मैं एकदम जब मेरे साथ ये इतना बड़ा गलत कर दिया, मेरी ज़िंदगी बनी बनान बर्बाद
कर दिया है। आप हाँ मतलब वहाँ पे जाके ऐसा कहता है तो आपके ससुराल वाले आपको वहाँ से छोड़ देते हैं। हाँ। छुट्टी छूटा दोनों लोग का हो जाता है। हाँ फिर आप घर चली जाती हैं। हाँ, मैं घर चली तो जाती फिर इससे आपसे संबंध कैसे फिर बन गया? तो जैसे कि ये मेरे साथ मतलब चलता था प्यार, तो मैं अपने 1 महीना वहाँ पे थी। क्या जब आपकी शादी हो गई फिर भी इससे प्यार करती थी आप? नहीं मतलब 1 ही महीना तो मैं वहाँ पे थी और प्यार तो मतलब चलता था। हाँ, तो आने के बाद फिर भी मतलब ये बात उत करने लगा, आने जाने लगा मेरे घर पे। तो क्योंकि मेरे साथ मेरी ज़िंदगी बनी बनाना बर्बाद कर दिया। तो जब हमको बाद में पता चला कि यही का पूरा खेला है, यही ने बिगाड़ा था मेरे ससुराल से। तो इसके बाद मैं बोली कि चलो ठीक है, जब मेरे लिए तुम मेरी ज़िंदगी तुम बर्बाद कर दिया, मेरे घर पे जाके वहाँ पे चुगली दाग दिया तुमने, तो इसके बाद मैं क्या कि चलो तब शादी करने के लिए बोल रहे थे, शादी चलो करो। यानी आपने उनको दबाव बनाया कि भाई अब शादी करो, आपने तो हमारा सब कुछ खराब कर दिया। वही तो मेरे साथ गलती किया था ना, आगे चल के वही तो आप अपने घर पे जाके खुश रहते? हाँ, खुश रहती मैं वहाँ पे थी। तो यही ने पहले आगे चल के मेरी पूरी लाइफ बनी हुई बिगाड़ दिया, ज़िंदगी तो मेरी बिगाड़ दिया एकदम से। तो फिर आने के बाद क्या, मैं जब घर पे आई तो हमको पता चला, तो ये भी आया मेरे घर पे, बोला कि मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुमको अच्छा, अपने वो आपके घर पे आया? हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुमको अपने साथ लेकर रहना चाहता हूँ। मैं बोली कि ठीक है, तुम ये जो गलतियाँ कर रहे हो, ये तुम्हारा ही ये गलती है, तुमने की है? तो बोला हाँ। तो मैं बोली कि चलो ठीक है, तुमने क्यों ऐसा किया, इस तरह तुमने क्यों किया? तो कहा कि तुम जो मुझे तू छोड़ के गई, तू मुझको क्यों छोड़ के गई? अच्छा, आपने पूछा कि हमारे साथ ऐसा तुमने क्यों किया कि हमारी शादी हुई तो उसको भी खराब कर दी, बिगाड़ दिए? हाँ, तो मैंने कहा कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? हाँ, तो मैंने बोला, मैं पूछी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो बोला कि मुझे तुम क्यों छोड़ के गई, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, तुम चलो मुझसे शादी करो, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। तो मैं बोली चलो ठीक है, जब शादी करने के लिए तुम तैयार हो, जब मेरे साथ तुम ऐसा किए हो, पहले भी ऐसा मेरे सारी संबंध बनाए थे, सब कुछ किए हो, तो चलो ठीक है मेरे साथ करो शादी। हमारा कहाँ पे शादी होगा, कौन लड़का मेरे साथ शादी करेगा? मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, मैं एकदम टेंशन में थी और रो रही थी, तो एकदम मजबूर हो गई थी सर मैं। तो इसी के वक्त में मजबूर होने के नाते जब मेरे साथ इतना गलत किया, तब मैं बोली चलो मेरे साथ शादी करो, मैं कहाँ जाऊँगी, किसके साथ रहूँगी, कौन हमको साथ लेकर? फिर वो तैयार हो गया? तो फिर तैयार हुआ, लेकिन वो दिन रख दिया। बोला कि साल भर की इंतज़ार करो। मतलब आगे हमारा शादी 1 साल हो गया। अच्छा, 1 साल आपने इंतजार किया फिर? हाँ, 1 साल उसका इंतज़ार किया मैं, हमसे मतलब वो मुझसे। अच्छा, फिर शादी के बाद जब आपने उसका 1 साल इंतजार किया, फिर 1 साल जो इंतजार आपने उससे किया, क्या आपके पास वो आता जाता था? तब वो मुंबई में था। अच्छा। हाँ, मुंबई में 9 महीना था, 9 महीने वो मुंबई में था। उस 9 महीने के बाद वो घर पे आया, उसकी बहन की शादी था फरवरी में, यही फरवरी में ठंडी में शादी था। तो 1 महीना यहाँ पे था, तो फिर 1 महीना उस शादी संबंध बनाया था। फिर भी हाँ, लगातार 1 महीना बनाया था सही संबंध। और फिर वापस चला गया? हाँ, तो फिर तब वो बोला कि मैं बहन की शादी में आऊँगा, तो तुमको अब की बार लेकर के आऊँगा अपने साथ। तो फिर आपको वो फिर आता है मुंबई, फिर आपको लेके जाता है? हाँ, तो वही तब 9 महीने के बाद जब मुंबई से आता अपने बहन की शादी में, तो 1 महीना यहाँ पे था, तो उसकी बहन की शादी हो गई थी, 1 महीना यहाँ पे था, तो सही संबंध लगातार बनाया हमारे साथ। तो बोला कि अब की बार मार्च में जाऊँगा मुंबई, तो अब तुमको अपने साथ लेकर के जाऊँगा। फिर वो लेके गया? हाँ, तो फिर वो लेकर के गया, तो इसीलिए कितना दिन वहाँ पे रहा आपको? 15 दिन। 15 दिन बाद फिर लाके आपको छोड़ देते? हाँ, 15 दिन के बाद ला कर के छोड़ दिया था साहिबगंज स्टेशन पे। तो फिर मैं वहाँ से परेशान हो गई थी, मैं बोल रही थी कि चलो हमको घर लेकर अच्छा, वहीं से छोड़ के भाग जाता हो? हाँ, वो फिर आप वहाँ से अकेले आती हैं? हाँ, अकेले आती होती। फिर घर पर क्या होता आपको? घर पे मतलब यही तब होता है, वो भागने के बाद वो चला जाता है, तो वहाँ से फिर इन लोगों को भिड़ा देता, अपने दोस्त लोग को, जो 3 लोग हैं। क्या नाम उन लोगों का? शैलेश, विवेक, शुभम। हाँ, वो लोग। क्या भिड़ाने का मतलब? भिड़ाने का मतलब यही है कि मतलब हमारा जो वीडियो नंबर था वो दे दिया था इन लोगों को। आपका नंबर और वहाँ कुछ वीडियो बनाया था? हाँ, असली वाला वीडियो बनाया था सही संबंध बनाने के समय पे। अच्छा, मुंबई में? हाँ, मुंबई में, यही घर पे। अच्छा, घर में संबंध बनाते वक्त वीडियो बना लिया? हाँ, जब ठंडी में आया था फरवरी में, तो बना लिया था, तो वही वीडियो इन लोगों को दे दिया था। तो बोला कि मैं कर लिया, मेरा काम हो गया, तुम लोग भी जाओ करो। तो अपने बचने का रास्ता निकाला परवीन चौरसिया की, इन लोगों से मैं भिड़ा दूंगा तो मेरा रास्ता निकल जाएगा, मैं बच जाऊंगा। तो इन लोगों ने मेरे घर पे 2 दिन आए थे, 2 दिन आए, हमारे घर पे गलत किए, हमारे साथ सारी अच्छा, ये संबंध तीनों? बनाए। हाँ, तीनों लोग, शैलेश, विवेक, शुभम। अच्छा, उसके दोस्त हैं? हाँ,
तो वो वीडियो दिखाकर आपको ब्लैकमेल, इसमें लिखा हुआ कि वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल आपके साथ हुआ। हाँ ये सब सही है सर। तो वीडियो दिखा करके हमको ब्लैकमेल करें, इसी वीडियो दिखाने के बाद मैं एकदम मजबूर हो गई थी। बोल रही थी कि जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करो, अगर नहीं करोगी हमारे कहने पे तो हम तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। फिर तीनों एक साथ आते थे घर में? हाँ तीनों एक साथ आते थे घर में और पारी पारी बना करके हमारे साथ किए थे। तो बोल रहे थे कि अगर हमारे कहने पे अगर तुम नहीं करोगी, जैसा हम कहेंगे वैसा नहीं करोगी तो हम तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। इसी के डरन मैं किसी से घर में बोल भी नहीं पाई और मैं इसी की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाई। लड़की मैं तो थी और वो लोग 3 लोग लड़के थे, मैं उस लोगों को मतलब क्या कर पाती अकेले। देखिए अक्सर ऐसा लोग कर देते हैं लोगों के साथ, तो मैं उनको एक बताना चाहता हूं कि अगर कोई किसी तरीके से आपको ब्लैकमेल करना चाहता है तो आप बिल्कुल डरिए मत, उसका विरोध करिए और तुरंत प्रशासन को सूचना दीजिए। किसी भी प्रकार से आपको अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है, किसी प्रकार से आपको वीडियो दिखा रहा है या किसी और प्रकार से, तुरंत प्रशासन को आप सूचना दीजिए कि फला आदमी ऐसा ऐसा हमारा वीडियो दिखाकर हमें ब्लैकमेल करना चाहता है, तुरंत उस पर एक्शन होगी। आप लोग ब्लैकमेलिंग के चक्कर में बिल्कुल ना फंसें, वो गलती इन्होंने किया। अब कितनी सच्चाई है प्रशासन तो जांच पड़ताल करेगी, ये जांच का विषय है। फिर होता आपके साथ, तो फिर आप प्रशासन के पास जाती हैं? हाँ जाती हूँ मैं। प्रशासन ने अभी तक क्या कार्रवाई किया इन लोगों? कुछ नहीं की। कितना दिन हो गया है? 2-3 महीना हो गया। हाँ अप्रैल मई से चलता था, मतलब दौड़ भाग। 3/3/2025। हाँ दौड़ भाग हमारा चलता था, लेकिन अभी जुलाई आ गई लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस वाले कुछ कार्रवाई नहीं किए। पहले तो बोल रहे थे, पहले जब मैं वहाँ पे गई थी दरखास्त देने के लिए, पहले पुलिस वालों को पकड़ना चाहिए था, घर वालों को गिरफ्तारी करना चाहिए था। लेकिन प्रशासन करेगी अपने तरीके से काम, आप टेंशन मत लीजिए कि हो गया काम तो प्रशासन करेगी। टाइम लगेगा लेकिन प्रशासन करेगी। लेकिन अब तक उन लोगों को गिरफ्तारी तो कर लेना चाहिए था कि आप जो आरोप आपने लगाया है उनके साथ ज़बरदस्ती करना और ब्लैकमेलिंग करना, इस तरीके से आरोप लगाए हैं आपने, लेकिन उनकी गिरफ्तारी करके तो पूछताछ अच्छे से करनी चाहिए थी। आपको पता था इसके मतलब कि शादी के बाद भी ये लोग का संबंध दोनों लोग से है? अभी मम्मी को जल्दी पता चला। हाँ जब ले करके गया तब मम्मी को पता चला। अभी आप लोग, हाँ बताइए। हाँ जब इनके लेके गए सर तब हमें पता चला। हाँ कि ये घर है एक बिगड़ल है। जब इनके ससुराल वाले इनको छोड़े वहाँ से तो कुछ तो बताए होंगे रीजन आपसे? जो मतलब हाँ क्या बताया उन्होंने? बताओ ना कि एक लड़का इसके साथ है, वो लड़का जाके हमारे घर पे बिगाड़ा था कि हम प्यार करते थे, हम उसके बिना नहीं जी पाएंगे, मर जाएंगे, हम उससे प्यार करीला, हम जौन है ओके लेके जा शादी करके। तब ये लोग छोड़ देते हैं? हाँ तभी लोग छोड़ देना साहब। मतलब ये राखी जान जाए तो राखी ना। आपने जब जाना कि आपकी बेटी इस तरीके से आपने शादी करके इनको सोचा कि अपने घर चली जाएंगी, तो ये भी दूर हो जाएगा, वो भी दूर, इज्जत भी बची रह जाएगी। इज्जत भी बच जाएगी। लेकिन इसने इतना गलत किया, उसके बाद भी इनको नहीं छोड़ा। इनके ससुराल जाकर उनके ससुराल वालों कर वहाँ पर बता दिया जो इनके साथ किया था, इनके ससुराल वालों से, इनके पति से सब कुछ बता दिया। अब कोई भी पति हो, कोई भी घर वाला हो, किसी के भी अगर इस तरीके से अपनी बेटी या बहू के बारे में सुनेंगे तो बताइए वो कैसे अपने पास रखेंगे? कोई भी हो, अगर जो लोग के बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि बहुत सी सारी बातें छुपा कर, झूठ बोलकर अपने परिवार या अपने पति के साथ झूठ बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, कभी नहीं किया, किसी से बात नहीं किया है, तमाम झूठ बोल देते हैं। लेकिन बाद में जब वही पता चल जाता है, क्योंकि देखिए झूठ छुपता नहीं है, आज नहीं तो कल तो झूठ सामने आ ही जाएगा। जब पता चल जाता है तो फिर दोनों लोग में फिर खटपट हो जाती है, फिर मारपीट की नौबत आ जाती है, फिर यहाँ तक कि लोगों की जानें तक चली जाती हैं। तो जो सच्चाई रहे लोगों से बता देना चाहिए। लेकिन इस लड़के ने बिल्कुल गलत किया है जो भी किया। जब इनकी माँ ने इनकी शादी करा दी, अपने ससुराल चली जाती हैं, तो इसको जाकर वहाँ पर इनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए थी, लेकिन उसने गलत किया। तो इस पर प्रशासनिक कार्रवाई बहुत कड़ी होनी चाहिए। और जो उसके 3 दोस्त हैं, जैसा कि ये बता रही हैं, तीनों ने इनके साथ इनके घर में घुसकर ब्लैकमेल किया इनको वीडियो दिखाकर, उनके ऊपर भी कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। और इन लोगों को तो कम से कम 10 साल की सज़ा हो तब जाके ऐसे लोग सुधरें। किसी को इस तरीके से क्या ब्लैकमेल करना चाहिए? और सबसे बड़ा मुजरिम तो इनका जो प्यार करता था वो है। अभी क्या चाहती हैं आप लोग? तो क्या परविंदर के साथ रहना चाहती हैं? अब तो परविंदर मतलब हम यही चाहते हैं कि मतलब अगर शादी ना करब, कुछ भी हो जाए शादी ना करब।
परविंद के घर वाले मतलब सब लोग बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए शादी नहीं करने देंगे। मैं बोली चलो ठीक है। मैं मतलब किस तरह से मतलब मुझे सुनाई पड़ा, मतलब वो लोग बोल रहे थे किसी और से, तो हमको पता चला कि मतलब बोल रहे हैं घर वाले, परवीन के घर वाले बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम लोग शादी नहीं करने देंगे। क्या आप चाहती हैं उससे तो साथ रहना? मैं अब चाहती हूँ कि शादी अगर वो नहीं करेगा तो मैं शादी नहीं करूँगी उससे। अब शादी नहीं करूँगी उससे। अगर वो चाहता है कि शादी कर लें तो अगर उस शादी करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो मैं भी शादी क्या अब करना आपको लगता है कि वो शादी वैसे तो करेगा ही नहीं, नहीं। लेकिन और क्या आपको लगता है कि उसके साथ रहना सही है? जब उसने आपने जो बताया कि वीडियो और ब्लैकमेलिंग के अपने दोस्तों के पास हमें भेजा, कोई एक लड़का कैसे अपनी जो गर्लफ्रेंड है जिससे प्यार करता हो या अपनी बीवी जो है कैसे किसी को नंबर दे सकता है और कैसे उसकी वीडियो दे सकता है? बताइए। कौन विश्वास बा? कोई विश्वास कौनो विश्वास ना। अभी इनके ऊपर बस कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बस हाँ कड़ी से। मैं तो कुल करम कह नौले आ कहा कि हम ओके जनबे ना करी न ओकर घर जानी। झूठ बोल रहा है सर वो ना, क्या बोल रहा है कि हम तोके जनबे ना कही, हम तार नामा में ना जानीला, हम तार घरे ना देखले हईला और हम तार साथे कुछ कइले ना आइला। हम कि चलो ठीक है, इतना बड़ा झूठ कुल कह के समय आइला पे भुला गेला तो झूठ बोल रहे हैं। उनके घर वाले भी लोग झूठ बोल रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं कि झूठ के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम लोग झूठ बोलेंगे। मैं शासन प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि इस मामले को देखा जाए, इस बिटिया की जो समस्या है, जो परेशानी है, जो इसके साथ हुआ है उस पर उसका निवारण किया जाए और जिसने भी गलत किया है इनके साथ उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उस परविंदर के ऊपर भी, और जो 3 लोगों ने इनको ब्लैकमेल किया है वीडियो दिखाकर, पहले तो उनको पकड़ कर उस वीडियो की पुष्टि होनी चाहिए कि वीडियो अभी तक तो नहीं रखे हैं, क्योंकि आगे भी वो वीडियो इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। क्या कहेंगे आप लोग? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ऐसे तमाम मामले हमारे देश में आते हैं और लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं। प्यार प्रसंग में और ज़मीनी विवाद में सबसे ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं, और या तो फिर पैसे का लेन देन हो, यही हो रहा हमारे देश में। आए दिन यही लोग मर रहे हैं।